बहुत पहले की बात है। एक गांव में मुरारी नाम का आदमी रहा करता था, जो कपड़े बनाता था। लोग उसके पास सादा कपड़ा लेकर आते और वह अपनी कारीगरी से बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बना देता। उसकी पत्नी ज्यादातर बीमार ही रहती थी। एक दिन मुरारी एक महात्मा के पास गया। बाबा, मेरी सहायता करो। मेरी पत्नी हर वक्त बीमार ही रहती है। मैंने उसके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी वह ठीक ही नहीं हो पाती। कुछ उपाय बताओ बाबा। बेटे, जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, यह सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूं, तुम उसे अपनी जिंदगी में उतार लो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। हाँ बाबा, आप बताइए ना, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। सबसे पहली बात, झूठ बोलना बंद करो। दूसरी बात, अपने मन में दूसरों के प्रति दीनता रखो। जितना हो सके उतना दूसरों की सहायता करो। बाबा, मैं तो कपड़े बनाता हूँ। इस व्यवसाय में मुझे लोगों से झूठ बोलना पड़ता है ताकि मुझे ज्यादा मुनाफा हो सके, और ऐसा करने से ही मेरा घर चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ बाबा, मैं कपड़े बनाना ही बंद कर दूंगा। अब से मैं सिर्फ खेती करूंगा, फिर मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और रही दीनता की बात, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं सेवा करूंगा और अपनी खेती की कुछ कमाई गरीबों में बांट दिया करूंगा। बस मेरी कही हुई बात कभी भूलना मत, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। उस दिन के बाद से मुरारी का मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। जहाँ कहीं भी कोई संत दिख जाता, वह प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर लाकर भोजन कराता। वह गरीब लोगों की मदद करने लगा। जहाँ कहीं भी भंडारा होता, वह उसमें आर्थिक रूप से सहायता भी करता। इस वजह से गांव में उसकी बहुत तारीफ होने लगी। लेकिन उसके स्वभाव के कारण गांव के कुछ लोग उससे जलने लगे, क्योंकि उसने कुछ लोगों के साथ उठना बैठना कम कर दिया था। समय बीतता गया। मुरारी की पत्नी सावित्री अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इसके बाद से मुरारी भगवान को और भी अधिक मानने लगा। अरे मुरारी, कहाँ जा रहे हो भाई? इधर तो आओ। आजकल तो तुम हमारे साथ बैठते ही नहीं। अरे, ये तो बड़ा आदमी बन चुका है ना, हमारे साथ क्यों बैठेगा? अब तो बहुत बड़ा भक्त हो गया है। ये तो लोगों की मदद करता फिरता है। इसे लोगों की मदद करने से फुर्सत होगी, तब तो ना हमारे साथ बैठेगा। भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलो ना, तुम्हें कुछ काम था। मेरी पत्नी को एक शादी में जाना है, तो उसके लिए कपड़े बनाने हैं। क्या तुम कपड़े बनाकर परसों तक दे दोगे? क्षमा करना भाई, मैंने अब कपड़े बनाना छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ खेती बाड़ी करता हूँ, तुम किसी और से बनवा लो। अच्छा ठीक है भाई, मैं किसी और से बनवा लूंगा। देखा तुमने, इसको कितनी अकड़ आ गई है। इस गांव के लोग भी इसे सर पर चढ़ा रहे हैं। किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो यह सबसे आगे रहता है, और आजकल तो इसने कपड़े बनाना भी छोड़ दिया। सीधा मेरे मुंह पर ना करके चला गया। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। अरे भाई, हमारे पूरे गांव में इसके जैसे सुंदर कपड़े कोई नहीं बनाता। इसे इस बात की अकड़ है, इसीलिए जानबूझकर मना कर रहा है। सुना है आजकल बहुत भजन कीर्तन करने लगा है, बहुत पंडित बना फिरता है। इसे किसी दिन जरूर सबक सिखाएंगे। सालों बीत जाते हैं। मुरारी के गांव के राजा के बेटे की शादी तय हो जाती है और उसे अपने बेटे के लिए शादी में पहनने के लिए कपड़े बनवाने होते हैं। राजा तमाम अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलाता है। जब गांव के लोगों को यह बात पता चलती है, तो कुछ लोग जो मुरारी से जलते थे, जानबूझकर राजा के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गांव में मुरारी सबसे अच्छा कारीगर है। मुरारी जैसे कपड़े कोई बना ही नहीं सकता। अगर युवराज मुरारी के हाथों से बने कपड़े पहनेंगे तो उनकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। मुझे लगता है आपको कपड़े बनाने के लिए मुरारी जैसा कोई और नहीं मिलेगा। आपको यह काम मुरारी को ही देना चाहिए। अच्छा, मुरारी कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? हम उससे एक बार जरूर बात करना चाहेंगे। महाराज, मुरारी ने ही हमें आपके पास भेजा है। वह पड़ोस के गांव में कपड़े देने के लिए गया है। आप नहीं जानते महाराज, वह कपड़े बनाने में बहुत माहिर है। दूर दूर के गांवों के लोग मुरारी से ही कपड़े बनवाने आते हैं। अच्छा ठीक है, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो
तो मुरारी जरूर बहुत अच्छा कारीगर होगा। तो तय रहा, अब मेरे बेटे के कपड़े मुरारी ही बनाएगा और कोई नहीं। इतना कहकर वो दोनों महल से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर आपस में बातें करने लगते हैं। ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। मुरारी ने तो सालों पहले ही कपड़े बनाना छोड़ दिया था, अब तो वह कारीगरी भी भूल चुका होगा। अगर उसने अब राजा को मना किया तो राजा उसे सीधा सूली पर चढ़ा देंगे। बड़ा पंडित बना फिरता है ना, अकड़ के साथ घूमता है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब मुरारी की खैर नहीं। राजा मुरारी का 2 दिन तक इंतजार करता है, लेकिन मुरारी दरबार में नहीं आता। फिर राजा अपने सिपाहियों को मुरारी के घर भेजता है। अरे मुरारी कहाँ हो, बाहर निकलो। कौन है भाई, क्या चाहिए? हम राज दरबार से आए हैं, राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया, और राजा को भला मुझसे क्या काम पड़ गया? हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें अभी बुलाया है, जल्दी चलो। जब राजा का संदेश मिलता है तो मुरारी राजा के पास जाता है। अरे मुरारी, तुम्हें मैंने कपड़े बनवाने का काम सौंपा था ना, 2 दिन तक तुम कहां थे? अब बहुत कम समय बचा है। तुमने तो अभी तक युवराज के कपड़ों का नाप भी नहीं लिया है, और ठीक 8 दिन बाद शादी है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने ही कहा था कि तुम कपड़े बहुत अच्छे बनाते हो, इसलिए मैंने किसी और को यह काम नहीं सौंपा। अब देख क्या रहे हो? ये लो नाप और जाओ, जल्दी से काम पर लग जाओ। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको कब कहा? मैं तो कपड़े बनाने की कारीगरी भी भूल चुका हूँ। मैं तो सालों पहले ही यह काम छोड़ चुका हूँ। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहां मजाक करने का समय नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, कपड़े तो तुम्हें ही बनाने होंगे। पहले तुमने ही आदमी भेजकर कहा था कि कपड़े तुम बनवाओगे। अब जब समय कम बचा है तो तुम ही मुकर रहे हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं कह चुका हूं, कपड़े तुम्हें ही बनाने होंगे। ये लो नाप, और ये सोने के सिक्के तुम्हारी मजदूरी। इससे ऐसे कपड़े बनाना जो सबसे सुंदर और आकर्षक लगे। अगर तुमने मना किया और 8 दिन के अंदर कपड़े नहीं बनाए तो तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। अब जल्दी से जाओ और काम पर लगो, तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है। मुरारी कुछ बोल नहीं पाता। वह चुपचाप कपड़ों का नाप और सोने के सिक्के लेकर वहां से आ जाता है। क्या बात है जी, बहुत परेशान लग रहे हो। राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? तुमने क्या किया है? पता नहीं सावित्री, लेकिन राजा ने मुझे कपड़ा देकर कहा है कि उनके बेटे के लिए कपड़े बनाने हैं, वह भी 8 दिन के अंदर। कुछ समझ नहीं आ रहा सावित्री, मैं क्या करूं? तो क्या हो गया? आप तो कारीगरी जानते हैं ना, अच्छे से कपड़े बना दीजिए। नहीं बन सकता सावित्री, कितने साल हो गए मैंने यह काम छोड़ दिया है। अब मैं भूल चुका हूँ, अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होगा। फिर आप क्या करें? एक काम करते हैं, आप किसी और को कपड़े बनाने के लिए दे दीजिए और उससे लेकर राजा को दे देना। हाँ सावित्री, लेकिन उस कारीगर को भी कपड़े बनाने में कम से कम 15 दिन लगेंगे, और हमारे पास इतना समय नहीं बचा है। अब हम क्या करें? पता नहीं सावित्री। फिर मुरारी सोने के सिक्कों की पोटली लेकर निकल पड़ता है। आप यह सिक्कों की पोटली लेकर कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं सावित्री, अब मैं सब ईश्वर पर ही छोड़ रहा हूँ। अब वही कुछ रास्ता दिखाएंगे। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। रास्ते में वह देखता है कि कोई सेठ जी मंदिर के बाहर संतों के लिए भंडारा करवा रहे हैं। मुरारी सोचता है, मैं एक काम करता हूँ, इन सिक्कों से संतों का भंडारा ही करवा देता हूँ, संतों का आशीर्वाद मिल जाएगा। मैंने राजा जी को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। अब उनके पास ये सिक्के लेकर जाऊंगा तो वह क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, राजा मुझे मार डालेगा, बस इतना ही। आज न कल तो मरना ही है, इससे अच्छा मैं पुण्य ही कर लूं। सेठ जी, ये भंडारा कौन करवा रहा है? क्यों, क्या हुआ? मैं ही भंडारा करवा रहा हूँ। अच्छा सेठ जी, ये पोटली रखो, इसमें सोने के सिक्के हैं। इन सभी पैसों से संतों का भंडारा करवा दीजिएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? किस नाम से भंडारा करवाना है?
जी, नाम की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही भंडारा करवा दीजिए। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? सबको पता लगना चाहिए ना कि इतना बड़ा भंडारा तुम करवा रहे हो। अब क्या करूं? किसका नाम दूं? ये सिक्के तो मेरे हैं ही नहीं, मैं अपना नाम नहीं ले सकता। मैं एक काम करता हूं, ईश्वर का ही नाम ले लेता हूं। वैसे भी उन्होंने ही मुझे यह रास्ता दिखाया है। अच्छा सेठ जी, आप नारायण के नाम से भंडारा करवा दीजिए। अच्छा ठीक है पंडित जी, यह लीजिए और इसका भंडारा करवा दीजिए। यह किसी नारायण ने दिया है। इतने सारे पैसे, इसके तो नाम की जय जयकार होनी चाहिए। सारे बोलिए नारायण की जय। क्या हुआ, कपड़े बनवाने के लिए दे दिए क्या? हाँ सावित्री, तुम चिंता मत करो, कपड़े बन रहे हैं। मैंने वो काम सही आदमी के हाथ सौंप दिया है। बहुत अच्छी जगह दे आया हूँ। अच्छा, तो कपड़े कब तक बनेंगे? सिर्फ 7 दिन का ही समय बचा है। तुम चिंता मत करो, 7 दिन में गहने बनकर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है। मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा। जब तक ईश्वर कोई व्यवस्था नहीं कर लेते, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नहीं तो राजा के लोग यहाँ आकर मुझे रोज सताएंगे और मैं रोज सावित्री को भी क्या जवाब दूंगा। मैं जंगल में ही चला जाता हूँ। अगर शादी के दिन तक व्यवस्था हो गई तो ठीक है, अगर ना हुई तो जैसी ईश्वर की मर्जी। ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। सावित्री, अच्छा एक बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ। कोई तुमसे पूछे कि मैं कहाँ गया हूँ तो तुम बोल देना कि मैं कपड़े बनवाने के लिए गया हूँ। शादी से पहले आ जाऊंगा। जी अच्छा ठीक है। वह जंगल में चला जाता है और वहां जाकर ईश्वर का भजन कीर्तन करने लगता है। हे ईश्वर, अब आपके सिवा कोई सहारा नहीं। मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ। कृपा करना भगवान, मेरी लाज रख लेना। शादी के पहले राजा को अपने बेटे के लिए कपड़े मिल जाने चाहिए। प्रभु, मैंने उस पैसे से आपके ही नाम का भंडारा करवा दिया। आपके नाम की लाज रख लेना, वह व्यर्थ ना जा पाए। हे प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन घर पर आपकी दूसरी भक्त सावित्री भी रहती है। उसकी चिंता हो रही है। लाज रख लेना प्रभु। 4 दिन बीत जाते हैं। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, ये क्या, मुरारी अभी तक नहीं आया? कल बारात जानी है और अभी तक कपड़े नहीं बने हैं। मुरारी के घर जाओ और पता करके आओ कि आखिर क्या हो रहा है। अभी तक कपड़े क्यों नहीं बने? कुछ लोग मुरारी के घर जाते हैं। मुरारी कहाँ है? वह अभी तक कपड़े लेकर क्यों नहीं पहुँचा? कल बारात जानी है, उसे कोई अक्ल है या नहीं? अभी तक उसने कपड़े क्यों नहीं दिए? जी, वह तो घर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि शादी से पहले वह कपड़े लेकर पहुंच जाएंगे। सिपाही वापस जाकर राजा को यह बात बताते हैं। गांव के कुछ लोग राजा के पास जाकर कहते हैं, महाराज, मुरारी बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। वह इतना सारा धन लेकर फरार हो चुका है। अब वह वापस नहीं आने वाला। उसने आपको धोखा दिया है। उसने आपसे पैसे निकलवाने के लिए ही यह सब किया था। इतना धन देखकर उसके मन में लालच आ गया होगा और वह पैसे लेकर भाग गया। अब उसका इंतजार करके कोई फायदा नहीं। मुरारी अब नहीं आने वाला। राजा को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह मुरारी को मृत्यु दंड का आदेश देते हैं। मुरारी के घर राजा के सिपाही पहुंचते हैं। सावित्री उन्हें देखकर बहुत डर जाती है। बाहर निकलो, राजा ने यह घर तोड़ने का आदेश दिया है और तुम्हारे पति को मृत्यु दंड का आदेश दिया है। तुम इस गांव में नहीं रह सकती, निकलो यहाँ से। मुझ पर भरोसा करो, वह लौटते ही होंगे। उन्होंने कहा है कि शादी से पहले आ जाएंगे। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, हमारे घर को मत तोड़िए। यहाँ राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं। अब हम क्या करें? कल सुबह बारात लेकर जाना है और हमारे पास हमारे बेटे के लिए नए कपड़े ही नहीं हैं। अब हम इस वक्त पर कपड़े कहां से लाएंगे? हमारा तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा कि एक राजा होकर भी अपने बेटे के लिए अच्छे कपड़े नहीं बनवा पाए। यह सब मुरारी की वजह से हुआ है। वह जिंदा नहीं बचेगा। इधर सावित्री ईश्वर के सामने बैठकर रोने लगती है। हे प्रभु, मेरे पति जहाँ कहीं भी हो उन्हें घर भेज दो, वरना यह लोग हमें मार डालेंगे। आज तक हम पति पत्नी ने संतों की आज्ञा पर अपना जीवन गुजारा है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हमें इतनी बड़ी सजा मत दो प्रभु।
गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। देखा, तुम लोगों ने बड़ा भक्त बना फिरता था, भजन कीर्तन किया करता था। यह वास्तव में पाखंडी था। आज देख लो, राजा का पैसा लेकर भाग गया। ऐसे पाखंडियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सब बातें सुनकर सावित्री घर में रो रही थी और ईश्वर से कह रही थी, भगवान सुन, आज दुनिया हमें ताने दे रही है। आज आपके नाम पर दाग लग रहा है प्रभु। ये लोग तो सच्चाई नहीं जानते, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो। सहायता कीजिए प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए। इधर मुरारी जंगल में भजन कीर्तन में लगा हुआ है और ईश्वर से बार बार विनती कर रहा है। बचा लेना प्रभु, लाज रख लेना। कल सुबह बारात जानी है। राजा का अपमान ना हो पाए प्रभु, लाज रख लेना प्रभु। उधर राजा के दरबार में एक आदमी पहुंचता है। राजा उसे देखकर बोलता है, अरे मुरारी, तुम कहाँ गए थे? हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। मैं तो कपड़े बनवाने के लिए गया था महाराज। कपड़े यहाँ थोड़ी बनते हैं, बहुत दूर जाकर बनवा कर लाया हूँ, इसलिए वक्त लग गया। और ऐसे कपड़े बनाकर लाया हूँ जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। सबसे सुंदर कपड़े बनाकर लाया हूँ, आखिर राजा के बेटे की शादी है। अच्छा ठीक है, कपड़े लाओ, हमें दे दो। जैसे ही राजा कपड़े देखता है, उसमें ऐसे ऐसे कपड़े होते हैं कि राजा देखकर दंग रह जाता है। इतने सुंदर कपड़े तो मैंने आज तक नहीं देखे, और इतने सारे, ये तो पूरी बारात पहन लेगी। मुरारी, मैंने तो तुम्हें इतना धन भी नहीं दिया था, फिर इतने कपड़े कैसे बना लिए? ईश्वर की कृपा है सरकार। वाह मुरारी, सचमुच आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने तो ऐसे कपड़े बनाकर चमत्कार ही कर दिया सिपाहियों। जाओ मुरारी के घर जाकर उसकी पत्नी को हमारी तरफ से आभूषण और सोने के सिक्के देकर आओ। और हां, रातों रात मुरारी का छोटा सा घर तोड़कर एक बहुत बड़ा महल तैयार करो। यह हमारी तरफ से मुरारी और उसकी पत्नी के लिए इनाम है। धन्यवाद महाराज, महाराज की जय हो। मुरारी वहां से चला जाता है। फिर सोने के आभूषण, सोने चांदी के सिक्के लेकर राजा के लोग सावित्री के पास पहुंचते हैं। सावित्री, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत सताया। तुम्हारे पति ने तो कमाल ही कर दिया। राजा बहुत खुश हुए। यह लो, राजा ने तुम्हें उपहार स्वरूप भेंट दी है और तुरंत तुम्हारा बड़ा सा घर बनवाने का आदेश दिया है। हे नारायण, इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी भक्ति की लाज रख ली। इतना ही नहीं, हमारी गरीबी भी मिटा दी। आपकी जय हो। सावित्री बहुत खुश हो जाती है। उधर मुरारी सोचता है, अब तक तो बारात कब की निकल चुकी होगी। पता नहीं राजा ने क्या किया होगा। अब मुझे वापस जाना ही होगा। जो होगा सो देखा जाएगा। मुरारी अपने घर जाता है तो देखता है कि उसका घर टूट चुका था। हे भगवान, यह जरूर राजा का दंड है। उसने गुस्से में मेरा घर तुड़वा दिया। पता नहीं मेरी सावित्री किस हाल में होगी। तभी सावित्री वहां पर आ जाती है। सावित्री, तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। आप कहाँ चले गए थे? सिपाही ने बताया कि आपने बहुत अच्छे कपड़े बना कर दिए। देखो, राजा हमें इनाम में बहुत बड़ा घर बनवा कर दे रहे हैं और राजा ने खुश होकर मुझे बहुत सारे सोने चांदी के गहने और सिक्के दिए हैं, जिससे हमारी सारी गरीबी ही मिट गई। आपने यह कपड़े कहाँ बनवाए? ये चमत्कार हुआ कैसे? कम पैसों में इतने सारे कपड़े कैसे बने? यह सब सुनकर मुरारी को धक्का सा लगता है। सावित्री, ये तुम क्या कह रही हो? सावित्री, मैं तो अभी गांव में आया हूँ। मैंने तो उन सिक्कों से भंडारा करवा दिया था और मैं अब तक जंगल में ही था। इसका मतलब? हाँ सावित्री, वह साक्षात भगवान थे जो मेरा रूप लेकर राजा के पास गए। देखा सावित्री, भगवान ने आज खुद आकर हमारी सहायता की, हमारी भक्ति की लाज रख ली। आज प्रभु की इतनी बड़ी कृपा पाकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया। सावित्री, मैं कल सुबह राजा के पास जाकर सब सच सच बता दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। वो कपड़े मैंने नहीं बनाए। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन मुरारी राजा के पास जाकर बोलता है, महाराज, वो कपड़े मैंने नहीं बनाए। मैंने तो कपड़े बनाने का काम बरसों पहले ही छोड़ दिया था। आपके पास जो लोग आए थे वह मैंने नहीं भेजे थे। भला मैं क्यों ऐसा करूंगा?
फिर भी आप नहीं माने। आपने मुझे कपड़े बनाने के लिए कहा। मैंने तो आपके दिए हुए सोने के सिक्कों से नारायण के नाम से मंदिर में भंडारा करा दिया था। कपड़े कहाँ से बनवाता? ये क्या बोल रहे हो? तुमने ही तो हमें कपड़े लाकर दिए थे। नहीं महाराज, मैं तो जंगल में चला गया था और प्रभु का भजन कीर्तन कर रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। राजा भी यह सुनकर दंग रह जाता है। वही मैं सोचूं मुरारी, इतने कम सोने के सिक्कों में इतने सारे कपड़े कैसे बने, और ऐसे कपड़े जो हमने कभी देखे तक नहीं। सच मुरारी, आज हम तुम्हारी भक्ति को मान गए। आज केवल तुम्हारी वजह से मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। आज तुम्हारी वजह से प्रभु के चरण मेरे घर में पड़े हैं। तुम्हारी जय हो। तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने आज हमें प्रभु से मिला दिया। आज से हम तुम्हें इस दरबार का सलाहकार बनाते हैं